नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों आज हम आए हुए हैं अशोका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के यहाँ पे दोराला में। इनके पास भाइयों शक्तिमान का ये डीलरशिप भी है। तो भाइयों हम आज आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले भाइयों इधर से शुरू करते हैं। भाइयों ये है ट्रेंच में गन्ना बोने का, ये लेजर बोलते हैं इसको, ट्रेंचर बोलते हैं। तो भाइयों ये जो भाई ट्रेंच की यहाँ पे हमारे यहाँ पे खेती करते हैं उनके लिए ये काफ़ी कारगर चीज़ है। और ये भाइयों 9 टाइन का टीलर खड़ा है यहाँ पे। ये भाइयों अशोका वालों की इनकी अब खुद की ये है कुट्टी काटने की मशीन। देखिए अशोका इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे मार्किंग आपको दिखाई देगी। और भाइयों ये और हैं कुट्टी काटने की मशीन अलग अलग कंपनी की। और भाइयों अब आते हैं हम इधर पे। ये भाइयों बाहुबली मॉडल है, ये इसको तोताहल बोलते हैं। और ये भाइयों अशोका इम्प्लीमेंट्स का खुद का प्रोडक्ट है इनका। ये भाइयों 5 टाइन का तोताहल है, तो बाहुबली मॉडल है ये। और भाइयों ये पीछे खड़ा हुआ है यहाँ पे 11 टाइन का टीलर, ये भी इनका अशोका इम्प्लीमेंट्स का खुद का ही प्रोडक्ट है यहाँ पे। और भाइयों ये बड़ा ही छोटा टीलर है यहाँ पे 5 टाइन का, जो कि भाइयों छोटे ट्रैक्टरों में काम आता है ट्रेंच की खेती के लिए। जो भी भाई ट्रेंच की खेती करते हैं या जिनके पास छोटा ट्रैक्टर है 25 हॉर्स पावर से कम का, उनके लिए भाई ये ट्रैक्टर है, ये टीलर है। ये जैसे कि युवराज ट्रैक्टर हो गया, कुबोटा के छोटे मॉडल आते हैं, ये जॉन डियर वगैरह के छोटे मॉडल आते हैं, उनके लिए ट्रैक्टर ये है यहाँ पे। और भाई ये पट हैरो बोलते हैं इसको, पहियों वाली। तो भाइयों ये कितने तवे हैं, 7 की भाइयों ये हैरो है 14 तवों की। तो भाइयों ये देखिए टायर का सेट इसमें रबड़ वाला है। तो देखिए भाइयों, और आपको हम अब अंदर चलते हैं, आपको अंदर भी बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हैं वो आपको हम दिखाएंगे। ये तो भैया छोटा सा ट्रायल था, अभी अंदर जैसे जाएंगे आप देखना कितने यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो भाइयों अब हम आ गए अंदर। तो भाइयों देखें यहाँ पे काफ़ी ये इनका जो है ऑफिस है, और काफ़ी ही ज़्यादा जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स खड़े हुए हैं। तो भाइयों इधर से शुरू करते हैं। तो भाइयों ये है सबसे पहले शक्तिमान का रोटावेटर। तो भाइयों ये शक्तिमान का रोटावेटर है 7 फीट का। और भाइयों काफ़ी ही नामी जो कंपनी है शक्तिमान की। तो भाइयों ये देखें यहाँ पे आप, शक्तिमान का रोटावेटर है शक्तिमान की, इनके पास वो है डीलरशिप है। और भाइयों इनके पास साधु सिंह संगारिया ये इनकी भी इनके पास डीलरशिप है। और भाइयों इधर ये कुट्टी काटने की मशीन खड़ी हुई हैं। और भाइयों अब हम आते हैं इधर। ये भाइयों एक छोटा सा रोटावेटर, ये ट्रेंच की खेती के लिए जो छोटे ट्रैक्टर रखते हैं हमारे किसान उनके लिए है। और ये छोटा टीलर है इनका अशोका इम्प्लीमेंट्स का खुद का प्रोडक्ट जो है इनके पास ये। और भाइयों ये भी छोटा है टीलर, ये 9 टाइन का टीलर है ये रहा। और काफ़ी ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स जो है इनके पास हैं। ये डोली बनाने की है मशीन, इसको डोलर बोलते हैं। और भाइयों ये तवे वाला है, 2 तवे वाला। ये इसकी खासियत एक ये है कि पट खेत में भी अच्छी डोली जो है ये निकालता है। और भाइयों इधर ये टाइन्स लग रही हैं ये साधु के टीलर्स की, साधु सिंह संगारिया वाले टीलर्स जो हैं वो भाइयों काफ़ी ही मजबूत जो है इसकी यहाँ पे टाइन हमें देखने को मिलती है। और तवा भी इसका खुरपा भी काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे भी भाइयों ये कल्टीवेटर यहाँ पे रखे हैं जो हमारे किसान भाई झोटे से या बैलों से खेती करते हैं ईख की, उनके लिए। और ये भाइयों ये तवे रखे हुए हैं यहाँ पे खुरपे रखे हैं टीलर के। और भाइयों हम बढ़ते हैं आगे। तो भाइयों ये आता है लेजर, जो ईख बुआई के काम आता है गुल निकालने के लिए। ये भाइयों अशोका इम्प्लीमेंट्स का इनका खुद का प्रोडक्ट है। ये देखिए भाइयों ये यहाँ पे टैगिंग हुई है इसकी, बेस्ट अशोका इम्प्लीमेंट्स। तो भाइयों ये 3 हाल का ये है। इससे भाइयों इससे एक बार में 3 गुल निकलती हैं। तो भाइयों ये आगे आ गए यहाँ पे साधु के टीलर, साधु सिंह संगारिया वालों के टीलर। ये भाइयों ये तो कुछ बेस मॉडल ही है अभी, तो हम आपको अभी एक टॉप मॉडल भी दिखाएंगे, वो अलग खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो ये तो बेस मॉडल ही है इनका।
ये है भाइयों इनका नोटाइन का टीलर है ये। और यहाँ पे भी ये एक नोटाइन का टीलर है। ये तो भाइयों बेस मॉडल था इसका, ये वाला जो है ये बेस मॉडल है। ये कुछ इससे ऊपर का मॉडल है। और भाइयों इसमें एक ख़ास चीज़ और है, ये हिच, जो इसमें यहाँ पे पीछे हिच बनाया हुआ है, जो कि हमारे कुछ किसान भाई है, कभी कभी काम ऐसा पड़ जाता है कि जैसे टीलर भी लेकर जाना है और हमें ट्रैक्टर के पीछे बुक्की वगैरह या ट्रॉली ले जानी हो, तो खाली ज़्यादा लोड तो ये खैर उठा नहीं पाएगा, हिच हल्का ही है, फिर भी ट्रॉली वगैरह को तो लेके जा ही सकता है ये खेत पे। तो भाइयों ये इसका कुछ और ऊपर का मॉडल है, इस वाले से कुछ ऊपर का मॉडल है ये। इसमें यहाँ पे भी ऊपर का सिस्टम ये अलग है, उसका अलग है। और भाइयों ये भी यहाँ पे नो टाइन का ही टीलर है। काफ़ी ही मजबूत जो है यहाँ पे हमें इसकी टाइन देखने को मिलती हैं। और खुरपे भी इसके काफ़ी बड़े हैं, बहुत लेट घिसेंगे। और बिना स्प्रिंग के ये टीलर हैं साधु के यहाँ पे इनके पास। और ये अशोका इम्प्लीमेंट्स का ही इनका खुद का टीलर है, देख लीजिए। ये भाइयों ये स्प्रिंग वाले टीलर हैं। और साधु के टीलर जो हैं ये बिना स्प्रिंग वाले, ये पट खेत में भी काफ़ी अच्छी तरह जो है धरती में लग जाते हैं। और भाइयों ये आ गया इनका तोता हल, साधु वालों का, साधु सिंह संगारिया का तोता हल है। और भाइयों ये इनके साधु जी का नंबर है ये, जो भाई उनसे कांटेक्ट करना चाहता है, जो यहाँ से दूर है दोराला से, भाइयों उनके लिए ये नंबर है, वो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। ये भाइयों 5 फाली का तोता हल है। और ये कम से कम इसको 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। 45 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर जो है इसे अच्छी तरह चला लेता है, लेके 40, 45, 50 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी तरह से चला लेता है। और ये भाइयों ईंख जुताई करने के लिए ट्रैक्टर से, ये कल्टीवेटर है ट्रैक्टर वाला, ईंख जुताई करते हैं इससे। ये 5 खुरपों के 3 कल्टीवेटर इसमें लगे हुए हैं, जो अलग अलग खूड़ में चलते हैं। और भाइयों ये आ गया एक और इनका अशोका वालों का ही टीलर है। और भाइयों इसका ये जो टीलर है, कल्टीवेटर है हमारा ईंख जुताई का, इसकी चौड़ाई हम इस वाले हैंडल से एडजस्ट कर सकते हैं, इस खूड़ के हिसाब से अपने नेड़ा या चौड़ा कर सकते हैं। और भाइयों फिर हम आते हैं इधर दोबारा से। ये भाइयों लेज़र है 4 का, अशोका वालों का इनका। पीछे फिर ये इनका कल्टीवेटर, ये आ गया कल्टीवेटर है ये भी इनका। ये एडजस्टेबल वाला नहीं है, ये फिक्स है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। और पीछे भी इनका ये टीलर खड़े हुए हैं यहाँ पे, झोटों के लिए और बैलों के। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। ये बैलों के यहाँ पे कल्टीवेटर खड़े हुए हैं। और भाइयों हम आते हैं इधर अब। तो इधर भाइयों ये डोली निकालने के हैं, डोल निकालने के प्लेट वाले हैं ये, यहाँ पे भी प्लेट वाले हैं। और वहाँ पर भाइयों ये इनका तवे वाला खड़ा हुआ है। और भाइयों ये भी इनका अशोका इम्प्लीमेंट्स का खुद का है। तो भाइयों इस पे इनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 9412636370 94 12 63 63 70। तो भाइयों जिस किसी को भी इनसे इम्प्लीमेंट वगैरह लेना हो वो इनसे संपर्क कर सकता है, अशोका इम्प्लीमेंट्स वालों के यहाँ पे दोराला में। और भाइयों ये यहाँ पे शक्तिमान के काफ़ी रोटावेटर खड़े हुए हैं यहाँ पे। और शक्तिमान के तो यहाँ पे ज़्यादातर ये 7 फीट के ही रोटावेटर जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि भाइयों 8 फीट का रोटावेटर तो काफ़ी बड़ा हो जाता है शक्तिमान का, क्योंकि शक्तिमान का 7 फीट का रोटावेटर ही 55-60 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर के लिए बहुत होता है। और भाइयों हम आते हैं अब इधर भाइयों ये प्लो खड़े हुए हैं यहाँ पे, प्लो है यहाँ पे। ये भाइयों एक 2 MB प्लो है और ये एक ये 3 MB प्लो है। ये भाइयों रिवर्सिबल वाले नहीं है यहाँ पे, इनके यहाँ पे शायद इनके पास उसका अभी स्टॉक ख़त्म है शायद। तो भाइयों इनका एक गोडाउन जो है वो अलग भी है, इन्होंने अपना गोडाउन अलग भी बनाया हुआ है। तो भाइयों एक दिन हम उसका भी ज़रूर विज़िट करेंगे और आपको उसके बारे में भी ज़रूर जानकारी देंगे। तो भाइयों अब हम आते हैं यहाँ पे, ये इनके 2 प्लो खड़े हैं यहाँ पे। और भाइयों एक प्लो ये आता है इनका 2 डिस्क प्लो। और भाइयों ये 2 डिस्क वाला है। काफ़ी ही अच्छी जो इनकी मिट्टी पलटने की टेक्निक होती है डिस्क प्लो की। और भाइयों इधर हम आते हैं, यहाँ पे भी एक प्लो खड़ा हुआ है ये। और भाइयों ये आता है यहाँ पे सब सॉइलर।
कुछ लोग इसको चीचलर के नाम से भी जानते हैं। ये भाइयों ये 2 टाइन का ये भी है। और भाइयों इसका खुरपा नीचे देखो, खुरपा जो इसकी खुरपे का डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह जो है ये धरती को अंदर से खोल के चलेगा। तो भाइयों उससे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जब मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी तो जाहिर सी बात है कि फसल भी अच्छी ही पैदा होगी। और भाइयों यहाँ पे ये है साधु वालों का एक और यहाँ पे सब सोइलर। तो भाइयों ये तो काफ़ी ही ज़्यादा जो है इसका बड़ा जो है डिज़ाइन बनाया हुआ है इन्होंने साधु वालों ने। और भाइयों इसकी जो टाइन है ये चौड़ाई आप खुद देख सकते हो, लगभग 1.5 इंच के आसपास, 1.5 इंच से ज़्यादा इसकी टाइन की चौड़ाई है। और ये देखो प्लेट कितनी मजबूत प्लेट की टाइन बनाई हुई है इसकी 2, और काफ़ी ही लंबी इसकी टाइन बनाई हुई है। तो 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो भाइयों इसके लिए मस्ट है, ज़रूरी है। 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से कम पे तो मुश्किल ही खींचेगा, क्योंकि भाइयों इतना ये मान लो आप लगभग 2.5 से 3 फीट की जो टाइन की इसकी ऊंचाई है। तो ये पूरा तो किसी भी ट्रैक्टर पे मुझे लगता नहीं लग पाए, पर 60 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर तो ज़रूर चाहिए इसको, 60 हॉर्स पावर का। और भाइयों यहाँ पे ये आता है डिस्क प्लो 3 का। तो भाइयों ये, और यहाँ पे भी शक्तिमान के रोटावेटर ये हैं खड़े हुए हैं। और भाइयों इधर आपको मिलती है ये स्प्रे की मशीन। स्प्रे की मशीन जो है ये ट्रैक्टर के पीछे वाली, ट्रैक्टर के पीछे ये टिलर की तरह जुड़ती है ट्रैक्टर के पीछे हाइड्रोलिक पे। और भाइयों ये यहाँ से जुड़ती है, और इसका ये पंप दिया हुआ है। यहाँ पे पंप है ये एसपी का पंप है, बिली HTP। भाइयों काफ़ी अच्छा जो पंप में माना जाता है। और यहाँ पे ये इनका रोलर है ये, इस पर भाइयों पाइप जो है इस पर इकट्ठा हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें पाइप को लपेटने के लिए। और भाइयों ये 500 लीटर की जो है इसकी टैंक की कैपेसिटी है। और ये अंदर से भी है 500 लीटर का टैंक है इसका। ये ट्रैक्टर के पीछे जुड़ के आराम से चल जाता है। और भाइयों इधर आ गया भाइयों ये 0 ड्रिल 40 सीड ड्रिल। और भाइयों ये सीड ड्रिल है यहाँ पे नेशनल लुधियाना। और इससे भाइयों हमारे गेहूँ वगैरह की बुआई जो है वो अच्छे से हो जाती है। और देख लीजिए यहाँ पे नेशनल लुधियाना, ये पीछे से भी आप देख लीजिए। तो भाइयों इसमें यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पाइप हैं ये पूरे बड़े पाइप हो गए, यहाँ से इसमें जुड़ जाते हैं। तो भाइयों इसमें से बीज जो है हमारा बीज खाद हम जो भी डालना चाहते हैं वो अच्छी तरह इसमें डल जाता है। भाइयों ये अंदर से कुछ ऐसा है देखने में। देखिए भाइयों ये एक खाना जो है इसमें, एक खाना है खाद वगैरह का। ये देखो ये वाला तो है बीज का सीड। और भाइयों दूसरे वाला जो है ये फर्टिलाइज़र, ये खाद वगैरह का है। तो इससे हम इसकी डालने की जो यहाँ से कैपेसिटी जो है इसकी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना बीज डालना है, कितना खाद डालना है। और वहाँ पे हैंडल इसका दिया हुआ है, और आगे भी इसका हैंडल यहाँ पे ये दिया हुआ है। हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना तो हमें खाद वगैरह डालना है इसमें खेत में। और भाइयों ये 11 टाइम की जो है सीड ड्रिल है। और इसमें देख लीजिए कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से खुरपे इसमें दे रखे हैं। और ये पाइप दे रखा है, ये इसमें व्हील दिया हुआ है। इस व्हील के द्वारा यहाँ पे चैन जो है ये घूमती है, और अंदर जाके सेटिंग से वो सारा वो देख सकते हैं आप सामने, वो चैन गई हुई है ऊपर। तो ये सारी सेटिंग है इसकी, उससे बीज डालते हुए चलती है। और भाइयों हम इधर आते हैं अब, ये यहाँ पे हैरो खड़ी हुई है। तो भाइयों ये 8 के यहाँ पे हैरो हैं। ये साधु संगारिया देख लीजिए आप, साधु की जो है ये बनी हुई है राजस्थान की, साधु सिंह संगारिया राजस्थान। और काफ़ी अच्छी ये हैरो है, ये प्रेशर वाली हैरो है। प्रेशर देखिए ये रहा इसका प्रेशर जैक यहाँ पे। और काफ़ी मजबूत जो है हैरो की लुक बनाई हुई है यहाँ पे, देख सकते हो आप भाइयों। ये रहा, ये स्टैंड पे लगी हुई है इस टाइम, ताकि जो इसके डिस्क हैं वो धरती पर टच ना हो और जंग वगैरह ना खाएं। और भाइयों इसका जो पहियों का सेट है ये भी काफ़ी मजबूत दिया हुआ है यहाँ पे। और
ये सब सेटिंग इसकी पहियों की यहाँ पे है। तो भाई जैसे भी ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जो ट्रैक्टर में लगा होता है, उसमें ये दोनों वाल सेट होके जैसे इसको हैरो को खोल लेंगे तो इसके द्वारा ये पहिए खुद ब खुद ऊपर जो है लिफ्ट हो जाएंगे। तो आदमी को ट्रैक्टर में से खेत में जाकर ट्रैक्टर में से उतरने की ज़रूरत नहीं है हैरो को खोलने के लिए। बस एक ये है, ये पिन निकालना पड़ता है उतर के, बस फिर प्रेशर से ऊपर बैठा बैठा ट्रैक्टर पे आदमी हैरो को खुद ब खुद सेट कर सकता है। और खेत में ले जाने के लिए भाई यहाँ पे ये क्या हुआ है, खेत में ले जाता है किसान, हाइड्रोलिक पर लटका के यहाँ से ले जाए, हाइड्रोलिक पर टांग के यहाँ पे पट्टी जो आती है ट्रैक्टर की उसमें फिट करके, और खेत में जाके इसको ऐसे सीधा कर देता है। ये बोल्ट हटा के यहाँ पे सीधा हो जाता है ये, और ट्रैक्टर के हिच में इसको डालकर आराम से आदमी चला सकता है। तो भाइयों अब हम आते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हैरो जो है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ गए साधु वालों के इम्प्लीमेंट्स, और आ गए यहाँ पे ये टीलर साधु वालों के फोल्डिंग वाले। तो इसमें भाइयों ये हमारा भाइयों 9 टाइन का, ये 11 टाइन का टीलर है। तो इसमें ये 2 टाइन हम ऊपर को ये फोल्ड की हुई हैं यहाँ पे। तो ये भाइयों फ़िलहाल ये भी ये 9 टाइन का टीलर है, और किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस टाइन को नीचे करके इसको 9 को 11 का भी बना देता है। और भाइयों इधर आता है ये टॉप मॉडल इसका साधु वालों का। टॉप मॉडल में ये चेंज है, बस टॉप मॉडल में ये पाइप दिया हुआ है अंदर, डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए और बैलेंसिंग देने के लिए टीलर को। काफ़ी अच्छा जो है इसका टीलर का बैलेंस है, देख लीजिए भाइयों। ये भी फोल्डिंग वाला है यहाँ पे, और एक भी पीछे खड़ा हुआ है ये भी फोल्डिंग वाला है। और हिच तो इनमें साधु के टीलरों में सभी में आपको देखने को मिलेंगे। तो भाइयों जिसको भी ये इम्प्लीमेंट्स लेने हो या किसी भी इम्प्लीमेंट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, वो भाई अशोका इम्प्लीमेंट्स में एक बार ज़रूर संपर्क कर लें। और इनका नंबर मैंने आपको अभी बताया, और मैं इसका नंबर, इनका अशोका इम्प्लीमेंट्स वालों का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो भाइयों सबसे पहला फिर हम आपको बताते हैं इसकी अब लोकेशन कहाँ पे है, जो अशोका इम्प्लीमेंट्स जो है यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या है। तो भाइयों ये NH 58 हमारा जो गया हुआ है यहाँ से, ये पुल है दोराला चोपले के पास। ये है हमारा भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है ये। तो भाइयों इसके पास ही यहाँ पे ये अशोका इम्प्लीमेंट्स का इनका अपना गोडाउन है ये। तो देख लीजिए भाइयों, ये दोराला चोपले से जैसे आप उधर से मुजफ्फरनगर वाला रास्ता आता है ये, तो मुजफ्फरनगर से आते समय उल्टे हाथ पे पड़ेगा, और इधर दिल्ली साइड से आते हुए सीधे हाथ पे। तो भाइयों एक यहाँ पे भी नंबर इनका जो है लिखा हुआ है, और भाइयों मैं आपको इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो भाइयों जिस भाई को भी किसी भी इम्प्लीमेंट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, वो इनके पास संपर्क कर सकता है। और भाइयों इन सब इम्प्लीमेंट्स का जो रेट वगैरह जो है, वो समय के साथ जो लोहे का जो रेट है वो कम बढ़ती होता रहता है। तो भाइयों फ़िक्स रेट तो इनका मैं बता नहीं पाऊँगा, और यहाँ पे अभी जो ओनर साहब थे वो यहाँ पे है भी नहीं, वो भी बाहर गए हुए हैं। तो भाइयों जिस किसी को भी कोई भी जानकारी लेनी हो इम्प्लीमेंट्स के बारे में या इनके प्राइस के बारे में, तो भाइयों मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ लेना, और जानकारी जो है आपको प्राप्त करनी होगी जो भी, वो आप प्राप्त कर सकते हैं उस नंबर पे कॉल करके। क्योंकि भाइयों रेट वगैरह हर दिन लोहे का सेम तो रहता नहीं, कम बढ़ती होता रहता है। तो उस हिसाब से भी इम्प्लीमेंट्स का रेट जो है वो कम बढ़ती होता रहता है। तो भाइयों आप संपर्क करके पूछ सकते हैं जो इनके अशोका इम्प्लीमेंट्स के यहाँ पे जो ओनर हैं उनसे। क्योंकि भैया ये अभी हमको यहाँ पे मिले नहीं। तो आपको जानकारी, आप सभी को जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आगे और भी आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो मिलती रहेंगी, और एक दिन हम आपको ज़रूर एक उसका जो इनका गोडाउन अलग है उसकी भी वीडियो हम जल्द ही डालेंगे, 1-2 दिन के अंदर ही। तो भाइयों चैनल पर बने रहना और सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे